वृंदावन में एक अद्भुत संत थे जिनका नाम माधव दास था। मित्रों, वह जो है पूरे ब्रजमंडल में ही रहते थे, उससे बाहर वो जाते नहीं थे। लेकिन उनकी एक अद्भुत कथा है, आप हैरान कर देने वाली कथा है। वो ठाकुर जी को कैसे भोग लगाते थे, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लगाते थे और कैसे वो भोजन पाते थे। ये इतनी, मैंने तो इस कथा को सुना तो मुझे तो आश्चर्य हो गया कि आखिर वो ऐसा भोजन करते और वही भोजन ठाकुर जी को चढ़ाते और ठाकुर जी कैसे उस भोग को स्वीकार करते। इस कथा में आप सुनेंगे तो मित्रों आपको एक अद्भुत लगेगा, ऐसा आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मित्रों, मैं बताता हूं, माधव दास जो बाबा थे, वो संत थे, वह रहते थे जहां बहुत ज्यादा संत रहते थे और सारे संत जब भोजन पाकर चले जाते थे, सारे संत भोजन करके और अपना अपना जगह लेकर सो जाते थे, तब ये जाते और जितना संतों का बचा हुआ जो जूठन होता था पत्तल में, उसको एक पत्तल में थोड़ा थोड़ा करके उसमें रखते और इकट्ठा कर देते और इकट्ठा करके वह अपने भोजन पाने के लिए ही इकट्ठा करते थे। लेकिन वह पहले उस जूठन को जो है ठाकुर जी को भोग लगाते और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उस भोजन को फिर पाते। मित्रों, ऐसा आपने कभी सुना? ये वृंदावन में माधव दास हैं, वो ऐसा करते थे और प्रतिदिन का उनका वही काम था। फिर जब शाम होती, सारे संत मंडली जो है भोजन कर कर चला जाता, तो एक पतल उठाते और सारे जूठन को जो है पतलों पर से बीन बीन करके इकट्ठा करते और फिर ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर अपने पा लेते। मित्रों, एक दिन की बात है, आए और जो है सारे पतलों पर से जूठा भोजन इकट्ठा किए और इनको भूख बहुत जोर की लगी थी। मित्रों, उस दिन इन्हें जो है बहुत जोरों की भूख लगी थी और ये जो है उठाए और ऐसे जो है मुख में डाल लिए। इनको भूल गया कि ठाकुर जी को भोग लगाना है और जैसे ही मुख में डाले तो इन्हें याद आ गया कि ओह, मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं। अब मुंह में डाले, ना अंदर अंदर जा रहा था और ना बाहर आ रहा था। क्योंकि बाहर इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो जितने भी संत मंडली थी वो भगवान का रूप वो मानते थे और अंदर इसलिए नहीं कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी को तो भोग लगा नहीं और मैं कैसे खा लूं। मित्रों, अद्भुत अद्भुत ये कथा है। मैं इस कथा को सुनकर सोचने पे मजबूर हो गया। अब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं, ना उस अन्न को अंदर ले जा रहे हैं और ना बाहर लेकर आ रहे हैं। पूरी रात बीत गई। भाई क्या करें, इनके समझ से परे है। अगर बाहर करते हैं तो भगवान स्वरूप संतों का अपमान होगा, अगर ये खा लेते हैं तो ठाकुर जी को बिना भोग लगाए हुए खा लेंगे तो ये इनसे अपराध हो जाएगा। यही सोचकर पूरी रात बीत गई। सुबह हो गया, अब भगवान से भी देखा नहीं गया और भगवान साक्षात प्रकट हो गए, वहां आके खड़ा हो गए और भगवान ने कहा, माधव दास, अरे तुम क्या कर रहे हो? पूरी रात उस अन्न को जो है लेकर मुख में रखे हो, क्यों नहीं खा लेते? खा लो। अब ये इनके मुख में तो अन्न है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आ कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। भाई, इशारा में ठाकुर जी को समझा रहे हैं कि आपको मैंने भोग नहीं लगाया, आपको मैंने भोग नहीं लगाया और मैं कैसे अन्न खा लूं। भगवान गोविंद कहते हैं, अरे माधव, अरे क्या करता है, एक काम कर, तू अपना उसमें से थोड़ा सा जो मुंह में लिया है मुझे दे दे, मैं खा लेता हूं।
ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इशारा कर रहे हैं, नहीं भगवान मेरा जूठन आप खाएंगे, मेरा जूठन आप खाएंगे, इशारा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे माधो दास, अरे तेरे दिमाग को क्या हुआ है, अरे रोज तो तू जूठन ही तो भोग लगाता है, अरे उन संतों का जूठन मुझे भोग लगाता है, उन संतों से प्रिय तो तेरा जूठन है माधो दास, तेरा वो जूठन है। ऐसे ही बातें हो रही थी भगवान से और माधव दास से। एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर गया और भगवान ऐसे उंगली से उठाए और मुख में डाल लिए और माधव दास रोने लगे और फिर जो है भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। माधव दास रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था कि आज जो है भगवान को मेरा जूठन खाना पड़ा। मित्रों, इस कहानी से, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान जो है 56 भोग भगवान को नहीं चाहिए, भगवान भाव के भूखे हैं। क्योंकि यही नहीं, आप महाभारत ग्रंथ को पढ़िए, दुर्योधन जो है 56 भोग बनवाया था और भगवान से कहा केशव मेरे घर आकर भोजन कर लो। भगवान ने कहा नहीं नहीं दुर्योधन, मैं 2 शब्द पे भोजन करता हूं। पहला ये कि जब मैं भूखा हूं तो, और दूसरा कोई मुझे प्रेम से खिलाए। ना इस समय मैं भूखा हूं दुर्योधन और ना तू मुझे प्रेम से खिला रहे हो, क्योंकि जाकर गोकुल के गलियों में पता कर लेना, जब मुझे भूख लगती थी ना तो किसी भी गोपी के घर में जाकर माखन लेकर खा लेता था। तो इस समय मुझे भूख तो है नहीं और तुम प्रेम से मुझे खिला नहीं रहे हो, इसलिए दुर्योधन मैं जो है तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। मित्रों, उस कथा को पढ़िए, कितनी अद्भुत है। वहां से विदुर जी के घर चले जाते हैं, वहां जाते हैं तो विदुर जी संयोग से कहीं गए थे और विदुरानी थी। विदुरानी ने देखा कि मेरे घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, ये माधव आए हैं, उनका तो पांव जो है जमीन पे ही नहीं पड़ रहा था। क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, मैं कैसे दे दूं, क्या दे दूं, भगवान कहीं नाराज ना हो जाए। तब तक भगवान कहते हैं, अरे काकी, अरे भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? अब ये तो फूले नहीं फुलाती, गई और केला लेकर आई और कहती हैं भगवान खाइए। भगवान कहते हैं काकी, अरे अपने हाथ से तो रोज खाता हूं, काकी आज तुम अपने हाथ से खिला दो। मित्रों, भगवान जो है ऐसा कहते हैं और वह जो है इतना भाव विभोर हो गई हैं विदुर जी की पत्नी की जो है केले को छिल छिल कर केले को बाहर गिरा रही हैं और छिलका को भगवान को खिला रही हैं। भगवान छिलका खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उसी समय विदुर जी आ जाते हैं और कहते हैं विदुरानी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, अरे भगवान को तुम केले के जगह केले के छिलका खिला रही हो, अरे क्या कर रही हो? तब जाकर इन्हें समझ में आता है कि मैं तो इनको छिलका खिला रही हूं। तब भगवान कहते हैं, अरे विदुर जी, अरे जो काकी के छिलके में जो मुझे स्वाद मिल रहा है वह किसी केले और 56 भोग में नहीं, क्योंकि काकी मुझे भाव से जो है भाव से मुझे खिला रही हैं। मित्रों, तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं। मित्रों, ये माधव दास जो संत हुए, इनकी अद्भुत कथा थी। मित्रों, उन ऐसे बाबा को मैं जो है
दंडोत प्रणाम करता हूँ कि ऐसा भाव रखते हैं और ठाकुर जी खुद इनके जूठन खाने के लिए आते हैं। इससे साबित होता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।